इमरान साहब, क्या अचानक सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है? पहले इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से बयान दिया मगर कहा कि पुरअमन एहतजाज था। आज जनरल आसिम मुनीर को बराह रास्त पैगाम भेजा कि आप लोग यानी हुकूमत फ़ौज को और तहरीक इंसाफ को लड़वाना चाहती है, और ये बराह रास्त पैगाम बराह रास्त बहुत सारी तनकीद के बाद आया है। देखें शाहजेब, ये पैगाम जो है वो वाकई बहुत देर से आया है, लेकिन इस पैगाम की जो यानी उसकी जो असलियत है या इसके मतलब कोई इसके ऊपर किस तरह से यकीन कर सकता है, तो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जिस किस्म का प्रोपेगेंडा इन दिनों में भी जारी है और पिछले दिनों में इलेक्शन के बाद भी और उससे पहले भी, 9 मई से पहले और 9 मई के बाद, तो क्या ये बात किसी से ढकी छुपी है या इस एक बयान से या इस तरह की एक बात से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये महव की जा सकती हैं? तो इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन हमें ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इस अंदाज से की जा रही हैं कि अपने तय तो ये समझते हैं कि इस तरह का एजेंडा जो है वो उसको पूरा कर लेंगे या बुरे कार ले आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा और ऐसा होने भी नहीं दिया जाएगा। बाकी ये अपनी तरफ से अपनी कोशिश करें, मगर इनको राज साहब, जब आपने अपनी कहा कोशिश कि करने का हक हासिल है। जो हालात वाक़यात हुए जो आपने गिनवाए भी, उसको आप बताते हुए यकीन से कह रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ को इमरान खान पैगाम भेज रहे हैं तो उस पर यकीन नहीं करेंगे, या आप दुआ कर रहे हैं कि कहीं आर्मी चीफ यकीन कर ना लें उनकी बात पर और उनके मामला ठीक ना हो जाए? नहीं, इसमें दुआ करने वाली बात नहीं है। मामला ये है कि जो हकीकत है वो तो किसी तौर पे भी जो है वो किसी से छुपाई नहीं जा सकती। आर्मी चीफ को या बाकी जितने भी लोग इस सारे मामले से मुतल्लक हैं, तो किसी को कोई भूल तो नहीं है कि इन लोगों के क्या ख्यालात हैं, इन लोगों के क्या डिज़ाइन, और इस वक्त जो है वो किस तरह से ये एक जाल बुनने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और उसमें नाकामी देख के या उसमें कि किसी तरह से इनको को रास्ता मिले, तो उसके लिए जो है वो इस किस्म के दाव पेच जो है वो खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। वैसे मगर ये भी तो हो सकता है कि इस वक्त 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जिस तरीके से हुकूमत बनी है, फिर जिस तरीके से अदलिया से फैसले आ रहे हैं कि आप लोग खुद ही अक्टूबर नवंबर में खौफ महसूस कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है, तो उसमें इमरान खान ताल्लुकात बेहतर करने के लिए खुद इस्टेब्लिशमेंट को भी रास्ता दे रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ आपको बंदगली में लगती है तो हो सकता है तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट बंदगली में लगती हो और मामला आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रास्ता दिया हो। नहीं, देखें, उसमें ये है कि ये तो हमें नज़र आ रहा है कि ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करेंगे। अब आप देखें कि जो एक फैसला जो है वो आया है मखसूस सीटों से मतलब, इसी तरह से आप ये गुज़श्ता 2-3 दिनों की बात है। अब इस वक्त सोशल मीडिया पे वो सारा बयान, वो स्पीच जो है वो सारी जो है वो मालूम है, वो चल रही है कि मोहतरम जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने न्यूयॉर्क में एक गैदरिंग जो कि प्रो पीटीआई थी, तो उसमें उन्होंने किस तरह की जो है वो गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू के बाद उन्होंने अपनी हैसियत को भी जानबदार किया है, अपने साथ और बहुत सारे लोगों को जो है वो उनकी गैर जानबदारी जो है वो मशकूक की है, उसके ऊपर उन्होंने हर्फ उठाया है। और फिर उसके बाद जो पीटीआई के कायदीन या इनके जो सेकंड लीडरशिप है, वो ये कह रहे हैं कि जी नवंबर में होगा, कुछ दिसंबर में होगा, और जो अपनी निजी महफ़िलें हैं, उनमें वो कह रहे हैं कि जी हमारी बात हो गई है। जिस तरह से कभी इमरान खान ने कहा था ना, जो जावेद हाशमी साहब ने बताया था कि जी वो कह रहे हैं कि जी ये जुडिशरी के ज़रिए से मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो घर भेजा जाएगा और हमारी जो है वो बात हो गई है। तो अपनी निजी महफ़िलों में इस वक्त भी ये बात कर रहे हैं कि जी हमारी बात हो गई है। नवंबर में जैसे ही चीफ जस्टिस जो है वो तब्दील होगा, तो उसके बाद जो है ना वो फिर नए इलेक्शन की
आप तैयारी करें। मतलब तो मगर ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें भी मालूम पड़ रही हैं, भले वो सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रा बयान को थोड़ा सा मोल्ड करके दें, लेकिन जो निजी महफिलों में बात करते हैं कि खान साहब ने क्या कहा है और हमें किसने क्या कहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे तक भी जो है वो मौजूद है। मतलब लेकिन एक तो शाहज़ेब आप ये मतलब देखें कि अगर मगर इस तरह से होगा तो फिर यानी ये फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, फिर आइन, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ों को जो है वो अगर इस तरह से जो है वो एक जानबदारी की और एक फरीक की जो है वो फेवर में लाने की कोशिश की जाएगी, तो इसके फिर असरात तो फिर दुरुस्त नहीं होंगे। अच्छा मगर मगर आपने आपने दो सवाल उठाए ज़रा, एक तो जैसे अतमिल्ला साहब पर उठाया, उस पर मैं बात करूंगा, मगर उससे पहले ये जो दूसरा मामला आपने उठाया कि जैसे चीफ जस्टिस जाएंगे उसके बाद ये सारा का सारा मामला होगा, और जो मखदूम जावेद हाशमी साहब बताते थे, ज़ाहिर है हाशमी साहब ये बताते थे कि इमरान खान साहब ये बताते हैं कि हमारी बात हो गई है, मगर वो बात कैसे हो गई है? वो ऐसे हो गई है कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट में, और इस्टेब्लिशमेंट में जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने बताया है कि अदलिया के ज़रिए किस तरीके से घर भेजा जाएगा। फिर वो हम सब ने देखा भी कि नवाज शरीफ साहब को किस तरीके से घर भेजा गया, मगर वो अदलिया थी जस्टिस साकिब निसार की, जस्टिस एजाजुल एहसन की, उसमें जजेस थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, वो उसमें मॉनिटरिंग जज लगते थे। ये सारा का सारा मामला होता था, और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के नवाज शरीफ साहब को निकालने और इमरान खान साहब को लाने में उन्होंने किरदार अदा किया। आज जनरल बाजवा खुद भी मानते हैं। मतलब ये तो वो अदलिया नहीं है ना। अगर जैसे काजी फैसल साहब जाते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं, उनके ऊपर कौन ये सवाल उठा सकता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलेंगे, या फिर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कौन सवाल उठा सकता है कि वो अदलिया के साथ मिलकर आपको चलता कर देगी अक्टूबर नवंबर में? ये 2014 वाली इक्वेशन तो है ही नहीं जो मखदूम जावेद हाशमी साहब ने बयान की थी। नहीं, ये बिल्कुल 2014 वाली इक्वेशन नहीं है, और कोई नहीं ये कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई बात उठाएगा। अदलिया के ऊपर भी हम बात बिल्कुल नहीं उठाना चाहते। हम जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनकी दयानतदारी के हम उनके बड़े कदरदान हैं। जिस जिस फैसले की मैंने बात की है, ये मखसूस सीटों से मुतल्लक, जिस फैसले को हर कानूनदान कह रहा है, हर लॉ नोइंग आदमी कह रहा है कि भाई ये फैसला किस तरह से आ गया, ये यानी जो उसमें फ्रीक नहीं है उसको किस तरह से उस फैसले में लाया गया है, और जिस चीज़ के ऊपर आर्गूमेंट्स ही नहीं हुए, जिसके ऊपर जो है वो पिटीशन ही नहीं थी, तो फैसले में वो किस तरह से आ गए। तो उनके उस फैसले के ऑथर जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं। और अब जब इन चीज़ों को आप जोड़े इनकी निजी महफिलों की बातों को कि जी वो खान साहब ने बता दिया है, हमारी बात हो गई है, तो इन चीज़ों को अगर आप रिलेट करते हैं या कनेक्ट करते हैं, तो फिर उस बात का जो है वो थोड़ा सा शुबा जो है वो पड़ता है जो ये कर रहे हैं। मतलब नहीं, आप देखें, लेकिन नहीं नहीं ये राज साहब, आप ये फिर इनकी बातें हैं ना, हम कोई इसमें मतलब आप ऊपर फिर नहीं ना राज साहब, आप यकीन फिर करते हैं और ना हम इससे कोई खौफजदा है। आप फिर जजेस पर ये देखें, बात कर रहे हैं, आगे चल के देखेंगे कि उसमें किस हद तक सदाकत है। आप किसी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर देखें, एक दफ़ा फिर सवाल उठाए। तो आपने कहा कि कानूनदान एक बहुत बड़ी तादाद है कानूनदानों की जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो इंटरप्रिटेशन की दुरुस्ती की है जो कि उन्होंने अपनी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया था, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला नहीं है, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल बंदू खेल का भी फैसला है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी। ये 13 में से 11 जजेस ने फैसला दिया है। हालांकि तहरीक इंसाफ जो आप बुनियादी एतराज़ उठा रहे हैं कि फरीक नहीं थी, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल बंदू खेल साहब ने भी यही कहा है। नहीं, उनका कहना जो है वो कुछ और पैराए में है। मैं अब इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि रिव्यू पिटीशन में जो है वो लोग जा रहे हैं, वहाँ पे जाके ये सारे मामला तो उठाए जाएंगे। लेकिन कानून दानों की या लॉ नोइंग लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस फैसले के ऊपर हैरान भी है, परेशान भी है, और ये समझने से भी कासिर है कि इसमें जो रिलीफ दिया गया है, ये रिलीफ किस तरह से इस तरह का रिलीफ जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये जब मगर 2-3 चीज़ों को अगर आप इकट्ठा रख के देखें तो फिर उमर अयूब साहब या गौहर खान साहब या असद कैसर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना नवंबर और दिसंबर के बारे में, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा शक पड़ता है, लेकिन कोई यकीन करने वाली बात नहीं है। हमें अलर्ट रहना होगा और हमें इन चीज़ों को जो है वो फेस करना होगा, इन चीज़ों को मैनेज करना होगा।
लेकिन बहरहाल ऐसी चीज़ों पे इनकी गलतफहमी या इनका एक ख्याल कि ऐसे हो जाएगा, तो उसका एक जवाब बनता है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, ये कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता, बल्कि हमें ये यकीन है कि ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। मतलब कहीं ना कहीं तो हुकूमत यानी कि डर रही है कि अगर तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई बुनियाद है। फिर इमरान खान आज पैगाम भेजते हैं, वो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं आर्मी चीफ पर, मुसलसल बैरूनी मीडिया में जो उनका इंटरव्यू छपता है जेल से उसमें तनकीद करते हैं, उनके अपने अकाउंट से, उनकी अपनी पार्टी के अकाउंट से तस्वीर लगाकर आर्मी चीफ पर तनकीद की जाती है। और अचानक वो पहले 9 मई के हवाले से पुरअमन एहतजाज की कन्फेशन करते हैं कि GHQ के बाहर प्लानिंग के तहत हुआ, फिर आज पैगाम भेजते हैं उमर अयूब साहब के ज़रिए। तो आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि ये मामलात बेहतर हो सकते हैं उन दोनों के? नहीं, इसमें कहीं न कहीं डर वाली बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर नज़र तो रखनी होगी। दिसंबर में अब तो असद गहलोत साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत आएगी। उनका ये ख्याल है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ से फैसले आएंगे, उन फैसलों के नतीजे में हमें हमारी अक्सरियत वापस मिल जाएगी और जैसे ही मिलेगी हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, बजाय इसके कि हम हुकूमत करेंगे और फिर नए इलेक्शन के नतीजे में हमारी हुकूमत आ जाएगी। ये पूरा का पूरा जो प्लान है जो कि तहरीक इंसाफ बता रही है। नहीं, वो आपको ये बता रहे हैं, लेकिन जब आपस में बैठते हैं या कुछ हमारे साथ भी उनकी बातें होती हैं, तो उसमें जो है वो इस इलेक्शन से मुतल्लक या इस इलेक्शन को हिट करने से मुतल्लक जो है वो और गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मगर आगे जाके आपको ये लग रहा है, क्योंकि आज तक जितनी भी हिकमत अमली और स्कीमें हैं, जब आपके खिलाफ हो रहा था तो कम से कम वो एक लंबे अरसे तक सस्टेनेबल था मामला। आप लोगों को जेल में रखने का मामला हो तो आप समेत मुतादिद रहनुमा लंबे लंबे अरसे जेलों में रहे। अब इमरान खान साहब ज़रूर हैं जेल में, मगर चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। आज भी उनका रिमांड लाहौर हाई कोर्ट से कल अदम हो गया। वो तकरीबन तमाम केसेस में जिसमें उनको सज़ा हुई थी, एक में सस्पेंड हो गए, बाकी में बरी हो गए। तो अब चीज़ें उन्हें जेल में रखना, क्योंकि आप तो खुद उन रहनुमाओं में जो समझते हैं कि उनका जेल में रहना लाजमी है इस मुल्क के आगे बढ़ने के लिए, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा अब। देखिए शाहज़ेब, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो पहले भी ये बात कई दफ़ा की है कि देखें, एक तो जो है वो जमहूरियत में या पार्लिमानी डेमोक्रेसी में एक ही ऑप्शन होता है कि सब मिल के बैठें और मामलात को जो है वो बैठ के टेबल पे तय करें और उसके मुताबिक जो है वो अमल करें। तो उसमें तो सभी को पता होता है कि क्या होगा, किस तरह से होगा, कौन आगे क्या करेगा और क्या कैसे मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरा फिर जो है वो तसादम है, टकराव है, उसमें तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हर किसी ने फिर अपना जोर लगाना है। तो फिर ये तो मैदान में ही पता चलेगा कि मामला जो है वो किस तरफ करवट लेता है। तो जो अब जब इमरान खान ने, जब वो इक़्तिदार में था तब भी और आज अपोजिशन में तब भी, उसने बैठने से इनकार कर दिया है, डायलॉग से इनकार कर दिया है, मामलात को जमहूरी तरीके से बढ़ाने से इनकार कर दिया है, तो फिर ये वो इतना आसान ना समझे। मैदान में हम भी मौजूद हैं, वो भी मौजूद हैं, फिर देखेंगे जो भी होगा और जो किसी से बन पड़ेगा वो करेगा।